जय श्री राम, राम राम, नमस्कार। एजुकेशन सिस्टम बिहार में आपका स्वागत है। टीईटी एसटीटी शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है। सभी विषय के अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण है। 7वें चरण के सभी टीईटी एसटीटी क्वालिफायर अभ्यर्थी ध्यान दें। जैसा कि आप लोग हेडलाइन देख लिए होंगे, अभी पूरी तरह से 75 बराबर 120 या फिर 67.5 बराबर 120 नहीं हुआ है। जैसा कि पिछले वीडियो में बात किए थे, पुस्तकालय अध्यक्ष की जो खबरें जिसमें नियमावली 2020 का जिक्र किया गया था और उसी नियमावली 2020 में माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक बहाली चयन प्रक्रिया इसके बारे में जिक्र किया गया है। उस अनुसार से पिछले वीडियो में बात किए थे कि जिनका बात करें 75 अंक है और एकेडमिक अधिक है उनका भी चयन हो जाएगा, और 120 अंक है एकेडमिक कम होगा, चयन नहीं हो पाएगा। तो ये बातें हैं। लेकिन नियमावली 2020 में जो हेडमास्टर के बारे में दिया गया था, लेकिन बाद में जो हेडमास्टर का नियमावली है उसमें भी चेंज कर दिया गया और 2021 में नियमावली में बदलाव हुआ था और 2021 में भी आया था। तो उस अनुसार से विचार किया जाए तो अगर यदि एसटीटी अंक के आधार पर हो जाता है तो पूरी तरह से तो अर्थहीन नहीं कहा जा सकता है, तो वही बात है। और यदि ऐसा कुछ नहीं होता है तो एक तरह से बराबर ही समझा जाए, तो यही बात है। तो पूर्ण रूप से अर्थहीन जैसे कि एकेडमिक अंक पर बहाली हो तभी हो जाएगा। अब आगे बात कर लेते हैं। शिक्षा मंत्री जी वैसे स्पष्ट कर चुके हैं कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए, तो ये भी बातें हैं। तो देखिए आगे क्या होता है, सभी जानकारी इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। तो नियमावली में जो हेडमास्टर में बदलाव देखा गया है, लेकिन आगे होता है या फिर यही नियमावली 2020 के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे बढ़ती है, तो ये भी संभव है। हो सकता है नियमावली 2020 के आधार पर चयन प्रक्रिया आगे जाए और ऐसे में जो है शिक्षा मंत्री जी ऐसे बोलते हैं कि मेरिट लिस्ट और नोट इन मेरिट लिस्ट को अर्थहीन समझा जाए, तो ये हो सकता है। तो देखिए आगे इस चैनल के माध्यम से अपडेट कर दिया जाएगा। इसके अलावा आप लोग ये सभी जानकारी देख सकते हैं। तो इसके लिए चाहिए कि जो भी हो चयन प्रक्रिया, सबसे महत्वपूर्ण है कि रिक्तियों की संख्या बढ़े, खासकर कंप्यूटर साइंस विषय में, और कंप्यूटर साइंस विषय के लिए रिक्तियों की संख्या बढ़े, विशेष प्रावधान हो, और ये सभी बारे में पहले भी बातें कर चुके हैं। इसके अलावा सोशल साइंस विषय में भी रिक्तियों की संख्या बढ़े, जो भी पद सृजित एवं स्वीकृत हो रखे हैं वे सभी जुड़े और रिक्तियों की संख्या बढ़ जाए। तो देखिए 10,000 या फिर इससे अधिक भी रिक्तियों की संख्या सोशल साइंस विषय में आ भी सकती है। तो इस तरह से अधिकतर क्वालिफाइड की नौकरी पक्की हो जाएगी सोशल साइंस विषय में, और कंप्यूटर साइंस विषय में भी और भी पद सृजित एवं स्वीकृत होते हैं 2673 और बैकलॉग के अलावे। तो 3000 के आसपास अभी पद हैं और भी पद आ जाते हैं। 8000 तो अधिकतम 8500 करीब बनता है, लेकिन कम से कम कुछ और आ जाते हैं तो कट ऑफ में काफ़ी गिरावट होगी। 5000 या फिर इससे अधिक पद तो कम से कम बनते हैं, और इससे अधिक 8500 पद यदि आ जाए तो और अच्छी खबर होगी कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए। तो यही है। शिक्षा से संबंधित तमाम जानकारी के लिए सब्सक्राइब करें एजुकेशन सिस्टम बिहार।